जेजेएम जल जीवन मिशन, जब ये नाम जम्मू कश्मीर के लोगों ने सुना तो उन्हें लगा कि अब हर घर जल और हर घर नल पहुंचने में देर नहीं है। खास तौर से गांव देहात के लोग, हम तमाम गांव देहात के लोग अक्सर देखते हैं कि हमारी माएँ बहनें कई किलोमीटर पैदल का सफर करके घर के लिए पानी लाती हैं। ये मैं 10, 20, 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, 2024 की बात कर रहा हूं, आज अभी की बात कर रहा हूं। बेशतर गांव हमारे ऐसे हैं कि लोगों के घरों में पानी नहीं है, बहुत दूर से पहाड़ों से पानी भर के लाना पड़ता है। लेकिन सरकार का ये वादा, हर घर नल हर घर जल, कि हर घर नल पहुंचेगा, नल में पानी भी आएगा, जल भी पहुंचेगा, तो हर तरफ खुशी की लहर थी। खास तौर से इस स्कीम की पजीराई, तारीफ पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही थी और लोगों को लग रहा था कि 2025 तक, मार्च 2025 तक ये जो सरकार का नारा है हर घर जल हर घर नल, ये पूरा होके रहेगा। लेकिन हुआ क्या, इस बड़ी स्कीम के साथ भी एक खेल हो गया है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि गांव देहात के लोग वीडियोस शेयर करते हैं और बताते हैं कि जेजेएम स्कीम के तहत कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। ना टैंक बन रहे हैं, पाइपें हैं तो अब वो दुकानों पर बिक रही हैं, टैंक बने हैं, कुछ टैंक ऐसे हैं कि अगर पहाड़ की चोटी पर पानी देना है तो टैंक नीचे बना है, अब ऊपर पानी कैसे जाएगा ये वो इंजीनियर ही जान सकता है और डिपार्टमेंट ही जान सकता है कि जिसने ये कहा कि यहां पर एक टैंक बनाइए। लेकिन जो टैंक बने उसमें पानी नहीं है, पानी कहां से आएगा? पाइप से टैंक में पानी पहुंचेगा, टैंक से लोगों के घरों में पानी पहुंचेगा। तो पहले तो टैंक ही नहीं है, जो टैंक है वहां उसमें पानी नहीं है और पानी टैंक तक नहीं पहुंचा तो लोगों के घरों तक कैसे पहुंचेगा? मार्च 2025 तक इस स्कीम को पूरा होना था, लेकिन जिस सुस्त रफ्तारी के साथ ये काम हो रहा है उससे उम्मीद तो नहीं लगती है कि 2025 क्या 2050 तक भी ये स्कीम पूरी हो सकती है। और बावसूख जराए ये बताते हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स के लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि मार्च 2025 तक ये स्कीम खत्म हो जाएगी। मतलब ये कि हर घर नल जल का वादा ही रहेगा, लोगों के घरों में ना पानी पहुंचेगा, लोगों के घरों में पानी तो नहीं पहुंचेगा लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी जरूर फिर जाएगा कि जो उम्मीदें उन्होंने इस सरकार से लगाई थी। लेकिन ये इतना बड़ा घोटाला है, ये इतना बड़ा स्कैम है कि इसमें लोकल लेवल के जेईई एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अगर ये काम सही तरीके से नहीं हो रहा है तो ये इल्जाम सीधा सेक्रेटरीट में बैठे हुए उन लोगों पर जाता है जिन्होंने इस स्कीम को इंप्लीमेंट करवाना था। टेंडर बाहर के ठेकेदारों ने लिए हैं, बाहर के ठेकेदार जिन्हें कोई नहीं जानता है, ना गांव देहात के लोग जानते हैं, ना शहरों के लोग जानते हैं, किसी को पता ही नहीं है टेंडर किसके पास है। डिपार्टमेंट काम करवा रहा है, किसी को सबलेट किया है, कुछ अता पता नहीं है। पाइपें हैं कि दुकानों पर बिक रही हैं, टैंक हैं कि बने ही नहीं हैं, जो बने हैं उनमें पानी कयामत तक नहीं आ सकता। जेजेएम स्कीम के तहत लोग काम कर रहे हैं और जितनी सुस्त रफ्तारी के साथ और नालायकी के साथ काम कर रहे हैं उससे लगता तो नहीं है कि पानी लोगों के घरों में जल और नल का वादा कयामत तक पूरा होगा। इतने बड़े घोटाले की बड़े पैमाने पर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो गांव देहात के लोग जिन्हें बहुत उम्मीदें थी कि जेजेएम स्कीम के तहत हर घर नल और हर घर जल का वादा सरकार का यकीनन पूरा होगा और कई दहाइयों कई सालों के बाद हम ये ख्वाब पूरा होते हुए देखेंगे कि हमारे घर में नल का भी लगा होगा, उसमें पानी भी आएगा। लेकिन जेजेएम स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए या जेजेएम स्कीम को जिस डिपार्टमेंट ने इंप्लीमेंट करना था वो ऐसा लगता है सोया हुआ है और ऐसा सोया है कि उसके जागने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती है। किसी गांव देहात में चले जाएं, एक भी स्कीम आपको नहीं मिलेगी जो स्कीम बाकायदा काम कर रही है। कहीं पाइपें पड़ी हैं तो पड़ी हुई हैं, कहीं टैंक बनने थे नहीं बने हैं, कुछ इक्का दुक्का अपनी मर्जी से बन गए हैं। कहने का मतलब ये कि पैसा क्या निकला है या नहीं निकला है, ये बात सामने आनी बहुत जरूरी है। एलजी से दरख्वास्त कि इसकी बड़े पैमाने पर इंक्वायरी करवाई जाए कि सरकार के उस ख्वाब को कौन ऑफिसर ऐसे हैं जो पूरा नहीं होने दे रहे हैं। वो ऑफिसर जो आम आदमी तक सरकार की स्कीम का फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, उन ऑफिसर्स के खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो नहीं चाहते हैं कि सरकार की स्कीमों का फायदा आम आदमी तक पहुंचे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पता करिए कि जेजेएम स्कीम जिसका इतना वावेला मचाया गया, इतना शोर मचाया गया कि हर घर नल हर घर जल का वादा जो है सरकार बहुत जल्द पूरा करने जा रही है। ये वादा तो खैर पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये स्कीम फेल क्यों हो रही है, ये स्कीम कामयाब क्यों नहीं हो रही है, और कौन ऑफिसर्स इसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ, या कौन कॉन्ट्रैक्टर इसमें जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि सरकार का ये वादा कि हर घर जल हर घर नल जो है वो पूरा हो, और वो ख्वाब जो आपने आम आदमी को, गांव देहात के गरीब लोगों को दिखाया था कि बहुत जल्द आपके घर में पानी आने वाला है, वो पूरा हो पाए। और वो इसी सूरत में पूरा हो पाएगा कि ये जो लोग जिम्मेदार हैं इनसे पूछा जाए कि काम क्यों नहीं हुआ, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।